फ्रेंड्स, सुबह बिस्तर से उठते ही क्या होता है, गृहिणी होती है उसको चिंता हो जाती है कि जो चिंता करने वाले होते हैं उनको हो जाती है, कई लोग बेफिक्र में रहते हैं, भागो अब ये दिमाग में चल रहा है, अब ये दिमाग में, ये जैसे कोई मिशन चलता है ना, उस तरह से गृहिणी का चलता है। लेकिन जैसे अब मेरे जैसे हैं तो भाई उनको तो पूरा परफेक्ट काम चाहिए होता है, तो हम मेरे को एक चीज भी इधर से उधर नहीं, शुरू से मेरी आदत है, बचपन से ही है। मम्मी के वहां पे भी हम लोग ऐसे ही करते थे। धीरे धीरे सभी काम लेना। सुबह सुबह कपड़े भी धोने डाल दिए, वैसे तो छोटे मोटे मैं हाथ से धो लेती हूँ रोज के, पर ज़्यादा होते हैं तो मशीन में धो देती हूँ। फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 10 और रात के 10 बजे पाव भाजी वगैरह खाने के बाद इसके पापा ने बोला कि मीठा खाना है, आटे का हलवा खाना है मुझे तो भाई ये देखिए बना दिया मैंने। वो पता नहीं था कि है ना, मैं ना रसोई में आई, मैं ऐसे चुपचाप उठ के मैंने कहा हाँ जाती हूँ मैं, तो अब उनको पता ही नहीं कि हलवा बनाया। अब एकदम से हलवा ले जाके दूंगी तो चौंक जाएंगे। ये घर गृहस्थी नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और पार करके जाना है, बिल्कुल भी डूबना नहीं है। तो हो गई है शाम और आज बन रहा है राजमा। ये देखिए आलू डाल दिए हैं इसके अंदर मैंने, राजमा के अंदर, और ये तैयार हो गया बस करीब करीब। ये आलू इसके पापा के लिए, आपको पता ही होगा वो राजमा कम पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत आ जाए तो कुछ नहीं, ग्रेवी में आलू डाल देते तो बहुत टेस्टी हो जाती है राजमा की ग्रेवी। तो ये करीब करीब तैयार ही है, तो इस पर डाल देते हैं अब ये हरा धनिया, बस बन गया है ये। तो ये बन रहा है रात का डिनर, और रात के डिनर से ब्लॉग शुरू हो रहा है। डिनर में बनाया मैंने राजमा चावल, तो ये तो रेडी हो गया, गैस को ऑफ कर देते हैं। और साथ में यहाँ पे राइस भी बन गए हैं, करीब करीब तैयार ही हैं, ये देखिए। तो और साथ में मैंने बना के रख दी थी, कढ़ाई में बनाई थी, निकाल दिए मैंने भगोनी में। ये देखिए केसर का कलर कितना अच्छा है, गाजर की खीर है ये। तो ये मैं दादी सबको स्पेशली खिलाती हूँ, दूध भी होता है, गाजर भी पौष्टिक होती है। तो ये मैंने थोड़ी बना दी, इसके पापा वगैरह कोई भी खाना चाहे तो कोई भी खा सकता है। तो थोड़ी सी मैंने गाजर कद्दूकस करके खीर भी बना दी है, साथ में फुलके हैं और सब्जी है, अचार। और अचार तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने आज ही डाला है दिन को, ये मिर्ची का अचार है, थोड़ी मिर्ची पड़ी थी एक्स्ट्रा, तो ये कट करके मैंने मिर्ची का अचार डाल दिया। ऐसे थोड़े थोड़े अचार डाल देती है कि ताज़ा ताज़ा अचार है ना, अच्छा लगता है खाने में। और ये है हमारा नींबू का अचार, जो कि मैंने कल डाला था, तो इसको भी मैंने जार में डाल के रख दिया था। तो बस ये नींबू है, मिर्ची है, नींबू तो चलेंगे बहुत दिन, मिर्ची मैंने थोड़ी डाली पड़ी थी, धो के सुखा दी अच्छे से, उसको पहुँच के मैंने थोड़ा अचार बना दिया। इसके पापा को जैसे आप पता ही है मिर्ची पसंद है, तो थोड़ा कभी कभी अचार भी ले लेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर डाल देंगे थोड़ा गाजर का, आंवले का, मिर्ची का, ऐसे बनाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा अचार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे है और सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो मैं सब्जियां लेके आ गई। उससे पहले पानी का वार, पानी भरना करना, काफ़ी सारे काम निपटा दिए थे। तो सब्जी लेके मशीन में कपड़े धुलने भी डाल दिए थे साथ ही साथ, तो वो भी धुल गए थे। लाके कपड़े भी सुखा दिए मैंने, और अब चलते फिर से किचन में, अब बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि धीरे धीरे सभी काम लेना। सुबह सुबह कपड़े भी धोने डाल दिए, वैसे तो छोटे मोटे मैं हाथ से धो लेती हूँ रोज के, पर ज़्यादा होते हैं तो मशीन में धो देती हूँ। तो ये देखिए सब कपड़े वगैरह धुल गए हैं, तो अब चलते हैं फिर से किचन के अंदर। किचन में आने के बाद दादी सा के लिए बना दिए छोटू सा एकदम आलू का पराठा, सॉफ्ट होता है। तो चटनी या अचार जिससे भी वो खाएंगे, चटनी से, या चटनी थोड़ी कम खाते हैं आजकल, कई बार वो ऐसे ही खा लेते हैं, मसाले का होता है ना, तो वो कहते हैं कि दही तो अभी सर्दी में खाते नहीं तो दही से अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं हमारा गड़ो खराब हो जाएगी। तो जैसे भी वो खाएंगे उनको खिला दूंगी, पहले उनको जिमा देंगे, फिर हम लोग हमारे भी बनाएंगे। दूध वगैरह सब गर्म हो गए हैं, तो सुबह का चल रहा है कार्यक्रम। तो जैसे अभी सब्जी वाले भैया आए थे, तो उससे मैंने सब्जियां ली है सारी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, लौकी और गोभी। तो शाम को क्योंकि मैं बनाऊंगी आज पाव भाजी, तो उसके लिए मैंने सब्जियां लेके रखी, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां मिक्स करके। और कल मैंने बनाए थे राजमा चावल, तो इसी तरह से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह बिस्तर से उठते ही क्या होता है, गृहिणी होती है उसको चिंता हो जाती है
कि जो चिंता करने वाले होते हैं उनको हो जाती है, कई लोग बेफिक्र में रहते हैं। तो जिनको चिंता होती है आज अब मेरे को पानी भरना है, अब चाय बनानी है, अभी जैसे दादी साहब बिस्तर में सोते ही पीते हैं, उनको तो चाय पिला के आती हूँ, कभी बैठ जाते हैं तो उनको बिठाना होता है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो बुजुर्ग बिस्तर पे ही हैं, उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सुबह भी करने पड़ते हैं। उसके बाद घर के काम, भागो, अब ये दिमाग में चल रहा है, अब ये दिमाग में सब्जी वाले आ गए, अब ये हो गया, सब्जियां धो, अब नाश्ता बनाना है, अब खाना लंच बनाना है। तो मतलब कितने सारे काम होते हैं। अब ये कपड़े धोने, अब डस्टिंग करनी है, एक ये जैसे कोई मिशन चलता है ना, उस तरह से गृहिणी का चलता है। और जो बिल्कुल सुचारू रूप से करते हैं, बाकी तो कईयों के तो जैसे मैं देखती हूँ नहीं है तो भाई चलो पड़ा है तो, लेकिन जैसे अब मेरे जैसे हैं तो भाई उनको तो पूरा परफेक्ट काम चाहिए होता है। तो हम, मेरे को एक चीज भी इधर से उधर नहीं, शुरू से मेरी आदत है, बचपन से ही है। मम्मी के वहां पे भी हम लोग ऐसे ही करते थे। ये घर गृहस्थी नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और पार करके जाना है, बिल्कुल भी डूबना नहीं है। इसको बिल्कुल अपनी दृढ़ता से, ईमानदारी से, प्यार से, सहयोग से इसको पार करना है, वही सच्ची गृहिणी होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं बातें मेरे मन में आती है तो मेरे विचार प्रकट करती हूँ। चलिए जल्दी से दादी सा को जिमा देते, पराठा ठंडा हो जाएगा, चल रहा है काम काज। तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां काट के रख दी है। आप देख सकते हैं इसमें आलू है, गोभी है, यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, शिमला मिर्ची, लौकी, सभी सब्जियां हैं इसके अंदर। आप जैसे भी चाहें, जिसको जो ज़्यादा पसंद है ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। मैंने तो सभी बैलेंस करके ले ली है। और अब इसको गर्म पानी में डाल के रख दिया था। अब इसको धो के और अब मैं वापस से बॉईल करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखे, 2 बड़े प्याज, टमाटर प्योरी बना दी है, और अदरक लहसुन की फ्रेश मैंने पीस के रखा है, और इसमें थोड़ी सी एक ग्रीन चिली वो भी पीस दी थी। तो ये फ्रेश, वैसे तो मेरे पास पेस्ट है लेकिन थोड़ा मोटा मोटा मैंने फ्रेश अभी पीसा है, तो इसकी खुशबू अलग ही आती है। तो चलिए पहले ये धो के और इन सब्जियों को बॉईल करने रख देते हैं, और फिर मैं एक तरफ इसका मसाला बना लूँगी। कुकर में थोड़ा पानी डाल दिया था मैंने। अब ये सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी, और बस इसको हम करेंगे बॉईल, अच्छे से मैश होने जैसी, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मैश हो सके, क्योंकि पाव भाजी में थोड़ी मैश सब्जी अच्छी लगती है सारी। तो बस अब ये सब सब्जियां देखिए आप, इसमें गोभी, पत्ता गोभी, सारी सब्जियां अच्छी पौष्टिक बनती है। तो जब भी आप घर पे बनाएं, तो बाजार में तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे मार्केट में हम खा रहे हैं तो जो सब्जी सस्ती होगी तो वही वो लोग काम में ज़्यादा लेते हैं। तो आलू है या लौकी है, ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, और घर पर हम हमारे हिसाब से बनाते हैं तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, मटर, जो भी हम सब सब्जियां डालते हैं ना सारी, तो सभी सब्जियां इसके अंदर होती है। तो इस तरह से थोड़ा घर पे हम हमारे साफ सुथरे तरीके से, अपने तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों को घर पे बना के दीजिए और अच्छी बढ़िया सफाई के साथ पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी तैयार होगी। तो आप हमेशा ट्राई करें कि जो भी चीज़ बनाए, कभी कभार तो ठीक है बाहर से खाने का, आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि बाहर के खाने में कितनी मिलावट, ना जाने किस किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, आए दिन आप लोग वीडियो देखते होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके घर पे खाएं। कभी कभार खाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों को स्वच्छ और स्वादिष्ट खाना खिलाएं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया ना सब्जियाँ, तो ठेले वाले होते हैं ना, जैसे लौकी इतनी सारी बच गई, तो कई बार मैं पूछती हूँ कि इनका बचे हुए टमाटर भी थोड़े पीले हो गए, अरे ये तो सब बिक जाएगी अभी ढाबों में, होटलों में। और जैसे ये स्ट्रीट फूड होता है ना, जैसे बाहर ये ठेले वाले और खड़े हैं, तो पाव भाजी बनाई, मैश कर दिया आपने टमाटर, किसको क्या पता है कि वो कैसा था, क्या मसाले में मिक्स हो गया। तो सब वो भी अपना फ़ायदा देखते बिजनेस लेके बैठे हैं, लेकिन हमको भी अपना फ़ायदा देखना चाहिए और घर पे जहाँ तक हो सके घर पे बना के खाएं। सब्जियों में और थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, थोड़ा पहले डाला था, और बस अब इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। जब तक सब्जियां बॉयल हो रही है, यहाँ पे हम उसका मसाला बना लेते हैं, फिर उसको मैश करके इसमें मिला देंगे। तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और एक तेज पत्ता डाला है। ये प्याज काट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इनको फ्राई करना है। तो प्याज को भूनेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स, पाव भाजी जो है मेरे चैनल पे उपलब्ध है, 2-3 अलग अलग तरीके से भी बना रखी है, तो आप देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े प्याज हमारे भून गए हैं। तो ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और इसमें थोड़ी ग्रीन चिली भी डाल दी थी मैंने, इसमें डाल देंगे, वो भी भून जाएगा साथ में। तो अदरक लहसुन डालने के बाद भून गया है थोड़ा। अब इसमें मसाले मिला लेंगे। तो ये धनिया पाउडर डालूंगी मैं, और हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर, और नमक भी मिला देंगे स्वाद के अनुसार। नमक तो हम चख के बाद में देख सकते हैं,
तो मिर्ची तो जैसे अभी मैं थोड़ी सी कलर के लिए रेड चिली वो वाली डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च भी, और हरी मिर्च भी मैंने पीसी है इसके अंदर। तो आप लोग जिस हिसाब से खाते हैं ना तीखा, उस हिसाब से डाल सकते हो। तो कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये मैंने डाल दी, इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो दोनों मिर्च मैं बैलेंस करके डालती हूँ। कई बार सब्जी की भी जैसे ग्रेवी बना रहे ना, तो उसमें भी मैं इस हिसाब से डालती हूँ। तो ये हमारा मसाला भून गया है हमारा। तो अब क्या करेंगे, ये प्योरी डालेंगे इसके अंदर। तो ये टमाटो प्योरी है, 3 टमाटर मैंने लिए थे, उसको मैंने पीस लिया है। तो आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के बाद एक बार पहले भून लिया मसाला। टमाटर डालने के बाद ये अच्छे से इसको भूनना चाहिए, ये तो टमाटर का कच्चापन अच्छा नहीं लगता है। तो बस अब इसको और अच्छे से सारे मसाले को भूनेंगे। और जो भी यदि आपको कम लगती है इसमें मिर्ची वगैरह कुछ, तो इसमें आप मिला सकते हैं। ये मसाला हमारा भून रहा है। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली मैंने छोटी सी काट दी, वो भी डाल देंगे, और एक मैंने पीस दी थी। तो बस हमारी सब्जियाँ भी उधर से बॉयल हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ये भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा हमारा होममेड गरम मसाला। बिल्कुल बाजार में जो मैं पाव भाजी मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, मैं तो अपने ही लिए मसाले भूंज के और सब डाल दिए हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इससे। ये देखिए बढ़िया मसाला भुना हुआ होना चाहिए, और सभी मसाले होने चाहिए नियंत्रित मात्रा में, बिल्कुल उचित मात्रा में। तो बढ़िया बनती है हमारी पाव भाजी। ये तो मैंने तेल में बनाया, ऑयल में। और जैसे अब मैं ऊपर से थोड़ा घी डाल दूंगी, जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो फ्लेवर आ जाता है। या तो आप बटर डाल लें या घी डाल लें, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और जब आप खाना खाने लगे, भाजी खाने लगे, तो आप उसके ऊपर से भी बटर डाल के जब पाव वगैरह सेक लें तो खा सकते हैं। जब आपको यदि बटर पसंद है तो छोटी सी टिकिया उसके ऊपर डाल काट के रख सकते हैं भाजी के ऊपर। और आपको पसंद है थोड़ा नींबू डालना, तो नींबू का रस ऊपर से ले लें। टमाटर ऑलरेडी हमने डाल दिया इसके अंदर, तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल के ऊपर से, खटाई पसंद है तो वो भी खा सकते हैं। बटर और नींबू, थोड़े कच्चे प्याज है, सब डाल के ऊपर से थोड़ा सा कच्चे प्याज जरूर डालें, मज़ा आता है। थोड़ा नींबू का रस डालें और थोड़ा सा बटर, फिर उसको खाएं आप पाव के साथ, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ सभी बॉईल हो गई है, और पानी बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रा था, थोड़ा सा नहीं था, वो मैंने निकाल दिया है, और सब सॉफ्ट हो गई। अब इसको मैश कर लेंगे हम। तो मसाला हमारा बढ़िया भुन गया है। तो अब ये जो सारी सब्जियां हैं मैश की हुई, इसके अंदर मिला देंगे, और फिर से एक बार अच्छे से भूनेंगे, तो इसमें भी फ्लेवर आ जाए, सब्जियों में भी सभी। एक बार डाल देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और मीडियम आंच पे इसको भुनने देंगे। कोई कोई सब्जियां मैश नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अच्छी लगती है, थोड़ी थोड़ी मुंह में आते हैं जब मटर वगैरह। और ये देखिए आप, और बहुत ही बढ़िया आप इस मसाले को, यानी कि हमारी जो ये सब्जी है, भाजी को आप चख सकते हैं। यदि आपको लगे मिर्ची नमक कुछ भी कम है तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो भाजी है उसमें मिर्ची वगैरह तो सही है, थोड़ा सा नमक कम है, तो अभी मिलाऊंगी मैं इसमें। जैसे कि आप कई बार मार्केट में देखते हैं ना कि बहुत ही रेड कलर आपको दिखाई देता है सभी चीज़ों का, सब्जियों का। तो कई बार क्या होता है, वो लोग फूड कलर का भी उपयोग करते हैं। तो फूड कलर डालने से उसका कलर ऐसा हो जाता है। जैसे कि हमने तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी बैलेंस करके, तो फिर भी इतना रेड कलर नहीं। अभी थोड़ा भूंजेगा ये, इसके ऊपर ऑयल आएगा वापस से, और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। तो बाज़ार में ना फूड कलर का उपयोग होता है ज़्यादातर कई चीज़ों में, नॉन वेज में, वेज में, कई ऐसी तो पनीर टिक्का वगैरह आप देखते होंगे, तो उसके अंदर फूड कलर भी डाला जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे ऊपर से, बस अब इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें घी से। और जैसा कि मैंने बताया, आप लोग चाहें तो बटर भी मिला सकते हैं, या फिर ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। बहुत अच्छा, इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा घी डालने से। तो हमने पहले नहीं डाला था, ऑयल में बनाई मैंने सब, और फिर अब ऊपर से मिला दिया। तो हमारी देखिए बढ़िया सी पाव भाजी एकदम से भुन गई है, ऊपर से घी और ऑयल छूट गया है। तो बस अब इस पे डाल देंगे हम हरा धनिया, और बढ़िया भाजी एकदम टेस्टी वाली घर पे तैयार हो गई है। और जैसे कि मैंने बताया, खटाई पसंद है तो आप अपना ऊपर से खाते समय नींबू का रस यानी नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। जी हमारी पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, पाव भी सेक दी हैं। तो चलिए गर्मा गर्म खा लेते हैं। दादी सा को तो पहले ही जुमा दिया था, अब हम लोग भी खाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग भी बना सकते हैं सर्दियों में सभी सब्जियों को मिक्स करके गर्मा गर्म पाव भाजी।
रात के बज गए हैं 10 और रात के 10 बजे पाव भाजी वगैरह खाने के बाद इसके पापा ने बोला कि मीठा खाना है, तो मीठे तो गोंद के लड्डू और कई चीज़ें पड़ी है, लेकिन आटे का हलवा खाना है मुझे तो भाई ये देखिए बना दिया मैंने, अभी बना ही है बस। तो ये लो खाओ, आटे का हलवा बेसन डाल के थोड़ा बढ़िया एकदम बना दिया है, दूध डाल के। अब ये उनको दे के आती हूँ, उनको पता नहीं था कि है ना, मैं ना रसोई में आई, मैं ऐसे चुपचाप उठ के मैंने कहा हाँ जाती हूँ मैं, तो अब उनको पता ही नहीं कि हलवा बनाया। अब एकदम से हलवा ले जाके दूंगी तो चौंक जाएंगे कि अरे मैंने बोला तो बना भी दिया, ऐसे ही मजाक में बोला था कि अब तो हलवा खाने का मन हो रहा है, तो मैं कहा चलो बना देते हैं।